Hi, welcome back to the channel. This is Shipra Mishra and welcome back to Shipra Mishra. I hope you liked my Mother at 66 and elementary school classroom. Now we have the last poem which is Keeping Quiet written by Pablo Neruda and बहुत ही मज़ा आएगा इस पोम को करने के लिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा और मुझे लगता है पैब्लो नेरुदा एकदम अंतर्यामी थे क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी. एंड यस आपको पोएट का नाम याद रखना है. पोएट का नाम है पैब्लो नेरूदा. डेफिनेटली इनका पेन नेम है क्योंकि इनका रियल नेम काफी खतरनाक है. सो थीम जो है इस पोअम का वो है पीस, फ्रेटर्निटी और यूनिटी. इसके अराउंड ये पोअम रिवॉल्व करेगा. फटाफट से शुरू कर देते हैं. सो पैब्लो नेरूदा शुरुआत करते हैं ये कह के, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि चलो 12 तक काउंट करते हैं और ये 12 तक काउंट करना और कुछ नहीं, टाइम है. पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि चलो टाइम लेते हैं. हम लोग ना लाइफ में इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि हम रुक के ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अल्लाह ये क्या हो रहा है. पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, टाइम लेते हैं. लेट्स टेक आउट सम टाइम एंड लेट्स कीप स्टिल. दैट मीन्स इंट्रोस्पेक्ट. तो चलो थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रुकते हैं और सेल्फ एग्जामिन करते हैं. वो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं एक बार देखो तो सही, एक बार रुको तो सही, एनालाइज तो करो कि लाइफ तुम्हें क्या ऑफर कर रही है. व्हाट इज योर पर्पस? आपके लाइफ का पर्पस क्या है? Why are you here? What are you willing to do? Why are you doing what you're doing? Everything. Just think about it. And when will you think about it? When you'll stop. जब आप रुकोगे, आप सोचोगे कि ओके मैं क्या कर रहा हूँ यार. ये पैब्लो नेरुदा ने यहाँ पे अर्ज किए. उन्होंने बोला अगर हम ऐसा करेंगे तो पहली बार होगा ऑन द फेस ऑफ अर्थ, पूरे वर्ल्ड में पहली बार होगा कि हम कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे. वो बोलते हैं लैंग्वेज एक बैरियर है और लैंग्वेज एक बैरियर होता है. और लैंग्वेज बैरियर क्यों होता है? क्योंकि अगर आज मेरी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से अलग है तो आप बिल्कुल मैं जो भी बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा. हम दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन के बीच में, कनेक्शन के बीच में बैरियर हो जाएगा. बैरियर तक तो बात एकदम सही थी. लैंग्वेज के नाम पे बड़े बड़े वॉर्स हो गए हैं. लैंग्वेज के चलते बड़े बड़े वॉर्स हमने देखे और ये बड़े बड़े वॉर्स आज वो खत्म करना चाहते हैं. वो बोलते हैं कि चलो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते. अगर हम सब चुप हो जाएंगे और कुछ नहीं कहेंगे तो हम सबकी एक ही लैंग्वेज होगी और वो लैंग्वेज होगी साइलेंस की. हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम शांत हो जाएंगे, हम साइलेंट रहेंगे. वो कहते हैं कि कुछ नहीं बोलने के साथ साथ में रुक जाते हैं, अपनी आर्म्स को इतना ज्यादा मूव नहीं करते हैं ना. चलो रुक जाते हैं, वेपन्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, रुक जाते हैं और इन हाथों से डिस्ट्रक्शन की जगह क्रिएशन करते हैं. बोला रुक जाओ, कुछ मत बोलो, साइलेंस सब कुछ बोल देगा. हम सब साथ तो होंगे कम से कम इस साइलेंस में ही सही. बोला रुक जाओ, मूव मत करो. आर्म्स मूव करोगे दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन करोगे. पहली बार होगा अर्थ पे जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो ये सब हम लोग कर पाएंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तभी जान पाएंगे खुद को. और बोला अगर ऐसा होगा तो ये मोमेंट काफी एग्जॉटिक होगा, स्ट्रेंज होगा, रेयर होगा. किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा. क्या कभी सोचा था कि हम लोग 3-3 4-4 महीने घर पे रहेंगे, पापा भी घर पे, मम्मी भी घर पे, स्कूल नहीं जाना, सब घर से हो रहा है, कोई नहीं आ रहा. कैसी लाइफ हो गई है. भयंकर टेक्नोलॉजी के बावजूद हम लोग बहुत प्रिमिटिव चीजें कर रहे थे. तो जब हम रुकेंगे, जब नेचर को देखेंगे, देखेंगे कि नेचर को क्या ऑफर करना है, तभी तो जानेंगे कि नेचर क्या ऑफर करता है. ये मोमेंट काफी स्ट्रेंज होगा. इसमें कोई रश नहीं होगा, किसी को कहीं नहीं जाना है, कोई इंजन नहीं होंगे, कोई आवाज नहीं होगी, कोई मशीनरी नहीं चल रही होगी. ये एकदम से एक अजीब सा साइलेंस होगा जो हमें कंज्यूम कर लेगा. ये एक ऐसा साइलेंस होगा जो हमें सिखाएगा कि कैसे शायद ये साइलेंस ही हमारी लैंग्वेज है और कैसे ये कम से कम हमें एक साथ रखता है.
बोला कि जब ऐसा होगा तो वी वुड ऑल बी टुगेदर। अगर ऐसा हो रहा होता कि केवल आपके घर में लॉकडाउन लगा होता तो आप बोलते अरे यार, मैं अकेला टिंडे की सब्जी खा रहा हूँ, ये देखो बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। बट अभी क्या हुआ, दुबई वाली चाची के, अमेरिका वाली मौसी के, और इटली वाले फूफा जी, हाँ उन सबके एकदम लॉकडाउन लगा हुआ था। एंड दैट इज वाई वी वर लाइक चलो, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, सब लोग ऐसे हैं, वी वर ऑल टुगेदर इन दिस। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेके और इससे बाहर निकल कर आया बिकॉज वी वर ऑल टुगेदर। ना तो सिर्फ हमने हमारे बारे में सोचा, बट दूसरों के बारे में भी सोचा, और हमने कंट्रोल करने की कोशिश की हम जितना कर पाए, और करेंगे और फिर फाइट करेंगे। क्योंकि हम लोग जब ऐसी चीजें करेंगे तब हम इसमें साथ होंगे। एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी इसके अंदर, बड़ा अजीब लगेगा कि हम लोग किसी ऐसी चीज में साथ आ रहे हैं, बट जब हम ऐसी चीज में साथ आएंगे तब हम लोग डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। हम अपने बारे में सोचेंगे, वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे, नेचर के बारे में सोचेंगे। वो बोलते हैं कि जब ये सब होगा तभी तो ये दो चीजें होंगी। फर्स्ट, फिशरमैन रियलाइज करेगा कि यार मैं वेल्स को क्यों हार्म कर रहा हूं। आप रियलाइज करोगे कि यार मैं नेचर को क्यों हार्म कर रहा हूं, मैं दूसरे लिविंग बीइंग को क्यों हार्म कर रहा हूं। जब आप रुकोगे तभी तो आप सोचोगे। आप रुकोगे तो आप सोचोगे। एक मैन जो सॉल्ट कलेक्ट करता है वो रुकेगा और वो देखेगा कि यार मैंने मेरे हाथों को कितना हर्ट कर लिया। आप रुकोगे तब देखोगे कि आपने इस पूरे प्रोसेस में खुद को कितना हर्ट कर लिया। आप रुकोगे तो सोचोगे कि आपने नेचर को कितना हर्ट किया, दूसरों को कितना हर्ट किया, और खुद को कितना हर्ट कर लिया। पर उसके लिए रुकना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, सेल्फ एग्जामिन करना पड़ेगा। और जब हम वो करेंगे तो शायद वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, जो कि प्रिपेयर करते हैं कि चलो आ जाओ चलते हैं हम लोग ये पेड़ काट के आते हैं, जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट एक जंग छेड़ चुके हैं, शायद वो लोग जो गैस और फायर से ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट लड़ते हैं, शायद वो भी रुकेंगे। शायद उन्हें भी रियलाइज होगा कि ऐसी जीत का वो क्या करेंगे जिस जीत के अंदर सर्वाइवर्स ही ना हो। बोला हम जीत तो जाएंगे पर सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। शायद जब वो ये सोचेंगे तो वो रुकेंगे और क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। ये क्लीन क्लोथ्स का मतलब है वो एक नया परसेप्शन लेंगे कि ये वर्ल्ड जो है ये सबका है। वो ये जो बाउंड्रीज हमने धरती पे क्रिएट करी है इसके बारे में नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे उस शेड के बारे में जो सबके लिए एक है। शायद आपने यहाँ पे तो कंट्रीज बना दी हैं, पर वो ऊपर तो सब कुछ एक है। तो शायद वो लोग क्लीन क्लोथ्स एक नया परसेप्शन लेंगे और अपने ब्रदर्स के साथ में, बिकॉज अब जब वो समझ जाएंगे तो सामने वाला एनिमी नहीं रहेगा, तो ब्रदरहुड के साथ में एक ब्रेदरन क्रिएट करते हुए वो शेड के नीचे चलेंगे, स्काई के नीचे चलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दैट मीन्स कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। पोएट कहते हैं कि ऐसा नहीं कि शिप्रा मैम आने वाले कुछ सालों में इसका इंटरप्रिटेशन कर दे तो आप बोल दो कि अरे मम्मी छोड़ो यार, काहे का 3 तारीख का पेपर, चलो अभी नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स हो जाए और कुछ चाय पकौड़े। तो ये नहीं, पोएट कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। जो मैं चाहता हूँ उसे टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत करो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है। मैं पैसिविटी लथार्जी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल इनएक्टिविटी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट एंड आई लव दिस लाइन, लाइफ इज अबाउट मूविंग। नो मैटर व्हाट हैपेंस इट विल मूव। कुछ भी हो लाइफ मूव करती है। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग। और ये पोएट बोलते हैं कि लाइफ को मैं नहीं, आप नहीं, कोई नहीं रोक सकता, कोई साइलेंस नहीं रोक सकता। लाइफ तो चलती रहेगी। पर वो हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। लाइफ चलती रहेगी को हमने काफी सीरियसली ले लिया है कि हम एकदम से सिंगल माइंडेड हो गए हैं कि बस अब तो अपनी जिंदगी को चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है। पर अगर हम पहली बार कुछ नहीं करेंगे तो शायद उससे आने वाला साइलेंस जो है
वो उस सैडनेस को तोड़ देगा, उस सैडनेस को तोड़ देगा जो सैडनेस आती है क्योंकि हम खुद को समझते नहीं है। हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों की जिंदगी से। हम समझते नहीं है कि यार शिप्रा को क्या चाहिए, अच्छा मम्मी को ये चाहिए, पापा को ये चाहिए, उसको ये चाहिए, मौसी के लड़के के बेटे के फूफा को ये चाहिए, पर शिप्रा को क्या चाहिए। हम अपने आप को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हम अपने आप को डेथ से डराते हैं, हम जिंदगी काटते हैं, जीते नहीं है। तो बोला अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते ना लाइफ को लेके कि बस चलते रहना है, जिंदगी काटनी तो है, तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। और अब क्योंकि हम सिंगल माइंडेड हैं तो पोएट कहते हैं कि रुक जाओ, क्योंकि ये जो साइलेंस है इससे आने वाले सैडनेस को खत्म कर देगा। बोला अर्थ से सीखो, अर्थ थोड़ी करती ये ले जुपिटर। हाँ, ये ले, देख मैं एग्जिस्ट करती हूँ। हमको हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बॉम्ब्स, हाँ वेपन्स, लड़ाइयाँ झगड़े ताने, इनकी क्या जरूरत है। अर्थ थोड़ी करती है अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए ये ले सन। सो अर्थ से शायद हमें सीखना पड़ेगा कि जब सब कुछ डेड लगता है और बाद में अलाइव लगता है, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, आई कैन थिंक ऑफ सो मेनी इंटरप्रिटेशंस। कि जब पॉसिबिलिटीज लाइफ में बहुत कम लगती है, जब चीजें एकदम डेड लगती है, प्रॉस्पेक्ट्स एकदम खत्म लगते हैं, तब भी उसके अंदर होप होती है। नंबर वन। नंबर टू, अर्थ का लाइफ साइकिल, किस तरीके से अर्थ लाइफ में लेकर आती है किसी चीज को, किसी चीज का ओरिजिन बनती है और फिर उसे वापस से ले जाकर और डेथ में मिला देती है। और तीसरा, अर्थ को अगर आप दूर से देखोगे तो आपको एक स्टिलनेस महसूस होगी, पर अर्थ के कोने कोने में लाइफ है। तो शायद हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि शायद स्टिलनेस के अंदर एक्टिविटी है। हमें उसे प्रूव करने के लिए जाके जुपिटर से नहीं भिड़ना है। हम लोग सब अचीव कर सकते हैं, इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, with actually staying calm and without destroying someone else's or something else or someone else's life. पोएट कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12। वो हमें ये असाइनमेंट दे गए हैं कि मैं 12 तक जाके काउंट कर रहा हूँ, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और तुम भी चुप हो जाओ क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। पोएट हमें बताते हैं कि बस अब तो शांत हो जाओ, अब तो बस हो गया, अब तो ये करना है कि इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन से आएगी ट्रैंक्विलिटी, पीस, पीस ऑफ माइंड। वो पीस जो कि हमें चाहिए, जिसके लिए हम भाग रहे हैं पर हमें पता नहीं है। हमें उसके लिए रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, 12 मिनट, 12 सेकंड, 12 घंटे, 12 दिन, 12 हफ्ते, 12 साल, 12 महीने, 12 जन्म, पर हमें रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम चाहते क्या है। And once that is done, life will be all sorted. और लाइफ सॉर्ट होने के साथ साथ में हम जी पाएंगे जिंदगी को, सिर्फ काटेंगे नहीं। With that interpretation, keeping quiet is done. I hope you enjoyed the poem. I have various ways of teaching this, but I did not want to waste your time. Because yes, I wanted to make the lecture interesting and entertaining, but I'm also keeping your exams in mind. So this is not actually my style, but yeah, that's how it is for now. I hope you liked it. Please like the video, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.